खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर और मैं हूं सादिया। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं जहां वज़ीर आला केपी की हल्फबरदारी तकरीब जारी है। नाज़रीन, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी। उन्होंने हल्फ उठाया। आपको अपडेट कर रहे हैं बराह रास्त मनाज़िर आपने स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किए। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी। नौमंतखब होने वाले वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब बराह रास्त जारी थी। सुहेल आफरीदी ने हल्फ तकरीब में शिरकत की और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। बराह रास्त मनासिर आप टीवी टुडे की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। अब वो केपी खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत की है और उन्होंने हल्फ उठा लिया है। फैसल करीम कुंडी ने उनसे हल्फ लिया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। नाज़रीन, वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी। आपको तफसीलात बताते चलें। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन केपी के सदर, इंसाफ यूथ विंग केपी के सूबाई सदर भी रह चुके हैं। आपको मजीद बताएं तो सुहेल आफरीदी PK 70 से लीगी उम्मीदवार बिलावल आफरीदी को शिकस्त देकर रुकन असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर ने सुहेल आफरीदी को मुआवने खसूसी ब्राय कम्युनिकेशन एंड वर्क्स मुकर्रर किया। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी। उन्होंने हल्फ उठाया। आपको बराह रास्त मनाज़र इस वक्त स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी। तफसीलात आपको बताएंगे। सुहेल आफरीदी को सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम का कलमदान सौंपा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं नौमंतखब वज़ीर आला की हल्फबरदारी तकरीब इस वक्त जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक केपी की तहसील बाड़ा से है। आपको मजीद अपडेट करेंगे इस हवाले से। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी है। सुहेल आफरीदी PK 70 से लीगी उम्मीदवार बिलावल आफरीदी को शिकस्त देकर रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने पेशावर यूनिवर्सिटी से BS इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है। मजीद बताएं तो सुहेल आफरीदी ने 2024 के ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा लिया। उन्हें PTI की हिमायत हासिल रही थी। आपको बताएं कि हल्फबरदारी तकरीब में कारकुनान ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की है। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हल्फ उठा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में नौमंतखब वज़ीर आला की हल्फबरदारी की तकरीब जारी थी। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन KP के सदर भी रह चुके हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं टीवी टुडे की स्क्रीन पर। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हल्फबरदारी तकरीब जारी थी, जहाँ पर उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब वो नए वज़ीर आला KP के नामजद हो चुके हैं। आपको बताएं कि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन KP के सदर, इंसाफ यूथ विंग KP के सूबाई सदर भी रह चुके हैं।
आपको अपडेट दे रही हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की हल्फ बर्दारी तकरीब जारी थी। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नए KP के खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और अली अमीन गंडापुर ने सुहेल अफरीदी को मामले खसूसी बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स भी मुंतखब किया था। सुहेल अफरीदी को सूबाई वज़ीर बराए आला तालीम का कलमदान भी सौंपा गया था। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर की तहसील ओबाड़ो से है। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन KP के सदर, इंसाफ यूथ विंग KP के सूबाई सदर भी सुहेल अफरीदी रह चुके हैं। सुहेल अफरीदी के 70 से लीगी उम्मीदवार बिलाल अफरीदी भी तैनात रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ताल्लुक खैबर की तहसील ओबाड़ो से है। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले खबर दे आपको चूनिया से। चूनिया में 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिलों के तसादुम के नतीजे में मां और बेटा जाँ बहक हो गए। हादसा निजामपुरा के करीब पेश आया, जहां तसादुम के बाद ट्रैक्टर ट्राली ने मां बेटे को कुचल दिया। हादसे में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू 1122 ने तहसील अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। बुलेटिन में वापस आएंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे डीजी खान के कबायली इलाके में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी, जबकि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी के खुफिया खानों से 34 किलो मंशियात बरामद की गई है। मुलजिम एजाज बलूचिस्तान का रिहायशी है, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। मुलजिम चर्च कार के खुफिया खानों में छुपा कर बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। रिनाला कोर्ट में ख्वाजा अब्दुल समद अल मारूफ हजूर साहब के 76वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। उर्स मुबारक में बिरूने मुल्क समेत मुल्क भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक के मौका पर दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। उर्स में मुरीदैन ने गदी नशीन पीर मिनहाजुल इस्लाम से मुलाकातें की। मुरीदैन ने दरबार शरीफ पर कुरान ख़्वानी, नात ख़्वानी और महफिल मिलाद भी मुनक़िद की। उर्स मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ओबाड़ो के इलाका मुस्लिम कॉलोनी में जगह जगह कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर लग गए, जिसके बायस ताफुन फैल रहा है। बदबू, मच्छरों और बहुत सारी बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीन परेशान नजर आ रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे इमाम बख्श मलिक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओबाड़ो रेती रोड मुस्लिम कॉलोनी पर, जहाँ पर जगह जगह पर कूड़ा क्रिकेट के गंद के ढेर लगे हुए हैं। और आपको बताता चलूँ, इस गंदगी और ढेर की वजह से इलाका मकीन सख्त परेशान है। और आपको बताता चलूँ, इस ढेर की वजह से ये जो रोड है, ये रेती रोड की मेन रोड है, ये 20 फुट की कुशादा रोड है, जो इस गंद की वजह से ये रोड जो 10 फुट आगे बची है। इलाका मकीन यहाँ पर सख्त परेशान है। आए हमारे साथ इलाका मकीन है, उनसे जानते हैं। जी, इस गंद की वजह से बड़े मसले मसाइल हैं। ऊपर से काफ़ी मरतबा टाउन इंतजामी के पास गए हैं, उनको बोला है कि यार ये गंद उठाए, ना गंद उठाते ना कुछ भी। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गंद है। उसके बाद मच्छरों की भरमार लगी हुई है, बच्चों को आए दिन मलेरिया कोई ना कोई बीमारियाँ नहीं छोड़ती भी नहीं है। इस गंद की वजह से काफ़ी परेशानियाँ। तो टाउन कमेटी से हमारी ये रिक्वेस्ट है, तो काइंडली ये इसको साफ़ करें, वरना फिर जो लीगल एक्शन हुआ तो हम उनके खिलाफ ये लेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने शहर की बातें सुनी। शहर का कहना है कि टाउन इंतजामिया की ये मुबीना गफलत की वजह से यहाँ पर ढेर कई अरसे दराज से पड़ा है। सफाई सुथराई का इंतजाम बिल्कुल नहीं है। इनकी अपील है DC घोटकी, असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे MPA साहब और MLA साहब, जो वोट लेकर इनसे चले जाते हैं और करोड़ों रुपए का बजट पता नहीं कहाँ खर्च करते हैं। इस गंद और कचरे की वजह से आए रोज मलेरिया और मच्छरों की भरमार लगी हुई है। इलाका मकीन सख्त परेशान है। जी नाज़रीन, वतन की मट्टी एक और बहादुर सपूत की कुर्बानी से महक उठी। पाक अफगान बॉर्डर पर बहादुरी से दुश्मनों को नाकों चने चबवाते कसूर के हवलदार मोहम्मद अरशद ने जामे शहादत नोश किया, जिसको फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बेटे की शहादत पर वालिदैन का सर फख्र से बुलंद। मजीद देखते हैं कसूर से सरदार जावेद आशिक की ये रिपोर्ट। कसूर की धरती एक और बहादुर सबूत के खून से महक उठी। बलूचिस्तान बॉर्डर पर वतन के दफा में दुश्मन से लड़ते हुए पाक फौज के हवालदार मोहम्मद अरशद ने जामे शहादत नोश कर लिया।
शहीद का तल्लुक कसूर शहर के इलाके चा बुलंदे वाला से था। शहीद हवालदार मोहम्मद अरशद का वालिद मंजूर फल वाले के नाम से मशहूर है। शहीद के वालिद मोहम्मद मंजूर को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। जैसे ही मेरे बच्चे को शहादत मिली, मेरे 10 बच्चे भी ऐसे होते तो मैं मतलब रब दी राह डाल देता। अल्लाह पाक सब ने इस राह ते टोरन अपने बच्चे तक। मुझे फख्र है, मैं अरशद शहीद का बड़ा भाई हूँ। मुझे दुश्मनों के साथ लड़ते हुए मुल्क की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया है ना। हमारा पूरा इलाका फख्र महसूस कर रहा है और हमारे लिए ये बेहद से फख्र बात है कि हमारा भाई, हमारा जो इस इलाके का सपूत था, वो पाकिस्तान की खातिर बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अपनी जान निछावर की और जम शहादत नोश किया। तो ये हमारे कसूर के लिए भी फख्र है। और वकला कम्युनिटी की तरफ से पूरे ही पुरतपाक अंदाज से और जोशो खरोश के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हमें अपने इस कसूर के अहले कसूर के सबूत पे फ़ख्र है कि अरशद मंजूर के वालिद के जो अंदाज हैं, जो बयानात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अहले कसूर के वही जज्बात हैं। हमारी अहले कसूर की आवाज़ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। यही जज्बा लिए शहीद वालदार मोहम्मद अरशद ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और हमेशा के लिए अमर हो गया। कैमरामैन अबू बकर डोगर के साथ सरदार जवेदा डोगर, टीवी टुडे कसो। उधर सखर में पीसीबी के ज़ेरे तमाम टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। सखर रीजन के मुख्तलिफ स्कूल्स की टीम्स ने हिस्सा लिया और भरपूर खेल पेश किया। इसी हवाले से सखर से देखते हैं नुमाइंदा अब्दुल हफीज़ बलोच की ये रिपोर्ट। सखर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम टैलेंट हंट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में सखर रीजन के मुख्तलिफ स्कूलों के नौजवान खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और शानदार खेल का मुजाहरा किया। इस इवेंट का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को क्रिकेट के मैदान में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फराहम करना है और मुस्तकबिल के स्टार्स को सामने लाना है। पीसीबी टैलेंट हंट स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट है जो बड़े अरसे बाद यहाँ पर मुनक़द किया गया है और बड़ा ज़बरदस्त एक वेल ऑर्गेनाइज इवेंट है ये, जिसमें पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट और रीजन से और ये ऊपर लेवल तक जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, तो वहाँ से नुमाइंदगी हो रही है। और असल बात है कि जो टैलेंट है आपके एरिया का स्कूल क्रिकेट के थ्रू जो है ना ऊपर आ रहा है। और आपको मालूम है कि ये जो स्कूल आज हम पीसीबी ग्राउंड सखर में मौजूद हैं और डिस्ट्रिक्ट बॉयज़ क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है। मुख्तलिफ टीमें आपके सामने खेल रही हैं। अभी फाइनल की सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल पर नवाकिल ने जीत लिया है और ये वाली एक्टिविटीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। रहनुमाओं का कहना था कि हमारी कोशिश है कि अंदरून सिंध के नौजवानों को भी बड़े प्लेटफार्म तक पहुंचने के मौके मिलें। पीसीबी को हम जो है अप्रिसिएशन करते हैं कि उसने एक बड़ा जो है स्टेप लिया है ग्रास रूट लेवल पे, और ये काफ़ी टाइम से ग्रास रूट लेवल जो है क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी पाकिस्तान से, जो फर्स्ट टाइम जो है ये बड़े अरसे के बाद शुरू हुई है। और यहीं से जो है बच्चे जो है आगे जो है टैलेंट जो निखरे आएगा वो आगे अंडर 19 अंडर 17 यहीं से खेलेंगे, रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक ये बोन जो है कहते हैं बैक बोन समझी जाती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है। के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात भी दिए गए, जबकि मुंतज़िमीन ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि नौजवान टैलेंट को मज़ीद मौके फराहम किए जा सकें। कैमरामैन उसामा बलोच के साथ अब्दुल हफीज़ बलोच, टीवी टुडे सखर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकपतन में मजहबी जमात के कारकुनान की पुलिस के साथ झड़पें हुई हैं। दोनों में पथराव के नतीजे में पुलिस एहलकारों का हिफाजती सामान टूट गया। मुश्तल कारकुनान ने चौक जमाल को ट्रैफिक के लिए चारों तरफ से बंद कर दिया। मजहबी जमात के कारकुन टायर जलाकर हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी करते रहे, जबकि पुलिस ने 65 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO जावेद चौधरी का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उधर ठुल शहर और नवाही देहात में सड़कों की तामीर का काम तेजी से जारी है। शहरियों और देहातियों ने सरदार अब्दुल हकीम पनिहार और आफाक पनिहार की अवामी खिदमत और तरक्याती काविशों को सराहा है। तरक्याती मंसूबे अवामी सहूलत के लिए तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। इस मौका पर सरदार अब्दुल हकीम ने कहा कि बाकी रह जाने वाले देहात में भी सड़कों, रास्तों और टफ टाइल मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि अवाम को बेहतर सफरी सहूलियात फ्राहम की जा सके।
उधर थाना सदर सादिकाबाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ है। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का बताना है मुल्जिमान से असलहा और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों की शनाख्त गुलाम मुर्तजा और मोहम्मद तालिब के नाम से हुई। गिरफ्तार डाकू डकैती, राहजनी जैसे मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। DPO इरफान अली समू ने पुलिस टीम को शाबाश दी। साहुका में MNA सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने नादरा ऑफिस लुटन का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही मौका पर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नादरा ऑफिस के क़याम पर सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह का शुक्रिया अदा किया गया। शहरियों ने कहा है कि इस इकदाम से उन्हें शनाख्ती कार्ड और दीगर नादरा खिदमात के लिए दूर दराज के इलाकों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा, जो एक बड़ी आसानी है। सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह ने इस मौका पर खिताब करते हुए कहा कि अवामी खिदमत उनका मिशन है और वो अपने इलाके की आवाम को तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म हैं। दूसरी जानिब साहिवाल आर्ट्स काउंसिल में सेहतमंद माशरे की तश्कील के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों, निजी कॉलेज के इंटर्नी समेत दीगर लोगों ने शिरकत की और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। इस मौका पर शुरका का कहना था कि ऐसी सरगर्मियाँ ज़हनी दबाव से निजात और फ़नून लतीफ़ा की मदद से अपने जज्बात का इजहार का बाइस बनती हैं और ज़हनी सेहत का फ़रोग़ एक इज्तमाई और अहम जिम्मेदारी है, जिसकी बुनियाद एक सेहतमंद दिमाग पर ही रखी जा सकती है। ऐसी सरगर्मियाँ होती रहनी चाहिए ताकि सेहतमंद मुआशरा वजूद में आ सके। पनुआकिल में एडिशनल सेशन कोर्ट के बाहर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंची, जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाले नौजवान की शनाख्त ज़ीशान अवान के नाम से हुई है, जो पंजाब के शहर अलीपुर का रिहायशी है। ज़ीशान अवान अदालत में पेशी के लिए आया था। वो अदालत में हाजिरी देने के लिए पहुंचा ही था कि नामालूम हमलावरों ने अचानक गोलियां चला दी। उधर गढ़ महाराजा में असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद तारिक गुल ने पुलिस के हमरा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर का इफ्तिताह किया। इमदादी रकूम में 1000 से 2000 तक गैर कानूनी कटौती करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया, जबकि थाना गढ़ महाराजा ने कार्रवाई करते हुए 10 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि सेंटर इंचार्ज अहमद मुर्तज़ा मौका से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारने का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पाकपतन में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। शहर में बढ़ते जराइम ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। शहरी अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। कुमेर, चुंगी और रेलवे रोड पर 2 डकैती की मुख्तलिफ वारदातें हुई हैं। डाकू शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पाकपतन DPO जावेद इकबाल चद्दर ने डकैती के वाकयात पर सख्त नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की 24 घंटे में गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। DPO जावेद इकबाल चद्दर का कहना था कि अवाम की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। अवाम की हिफाजत की खातिर पुलिस किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। नाज़रीन, आरिफाला में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने फातिमा जिन्ना पार्क का दौरा किया और पार्क में सफाई का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर आरिफाला फैसल इमरान के हमरा डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जहीर अहमद, म्यूनसिपल कमेटी और सुथरा पंजाब के अफसरान भी उनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने पार्क में सफाई सुथराई, शजरकारी, रोशनी के इंतजाम, वॉकवेज, ग्रीन एरियाज और शहरी सहूलियात का बारीक बीनी से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आवाम को सेहतमंद, खुशगवार और साफ सुथरा माहौल फराहम करना जिले इंतजामिया का बुनियादी हदफ है। पार्क में सफाई के तसलसल, रोशनी के इंतजाम, बेंचेस और दीगर सहूलियात की बहाली को तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हिदायत पर DSP इमरान अब्बास की खसूसी काविश से गुजरांवाला नवाब चौक बड़ी फैक्ट्री में थैलेसीमिया फाइटर्स बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं हमजा कयूम। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला के इलाका नवाब चौक में, जहाँ पर थैलेसीमिया हीमोफीलिया फाइटर्स के लिए DSP इमरान अब्बास चद्दर की खसूसी काविशों से निजी फैक्ट्री में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो डोनर्स मौजूद हैं, जो कि चौक दर चौक आकर अपने ब्लड के एहतियात जमा करवा रहे हैं। इसकी जो सरपरस्ती कर रहे हैं वो DSP इमरान अब्बास चद्दर साहब कर रहे हैं और उनके साथ साथ जो हुसनैन साहब कर रहे हैं, जो कि इस फैक्ट्री के ऑनर भी हैं। उनसे जानते हैं कि वो
क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आपका ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव आपने लिया है ब्लड कैंप का, क्या कहेंगे, किस तरह ख्याल आया? जी अस्सलाम वालेकुम सर, इसका इनिशिएटिव एक बड़ी ही आसान सी बात है। मुझे इससे पहले जो है ना थैलेसीमिया के पेशेंट्स के बारे में इतनी ख़ास मालूमात नहीं थी। मेरी जैसे ही इमरान अब्बास चदर साहब के साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि इन पेशेंट्स को हर वक्त ब्लड की ज़रूरत रहती है और अगर इन्हें ब्लड वक्त पे मुहैया नहीं किया जाता तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और फिर अगर हमारा एक बोतल खून देने से किसी इंसान की जान बचती है तो मैं समझता हूँ कि ये इससे अच्छा नेकी का काम दुनिया के किसी खिते में नहीं हो सकता। मेरी कल की फ़्लाइट थी लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं जाने से पहले जो है इस कार्य खैर के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। तमाम दोस्तों को कॉल की, सब ने बहुत अच्छा तावन किया, जोग दर जोग लोग आए, सबकी बहुत बहुत काविशें हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं। मैं सबको सबसे पहले सल्यूट करना चाहूँगा और उसके बाद इमरान अब्बास चदर साहब जो कि इस काम को लेकर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काविश करते हुए इमरान अब्बास चदर साहब ने पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा ब्लड जो है वो डोनेट करवाया है मुख्तलिफ फाउंडेशंस को। तो हमने भी उस कार्य खैर के अंदर अपना थोड़ा सा एक हिस्सा डाला है। अल्लाह ताला हमारा भी ये हिस्सा जो है अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बचती है तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुन का यही कहना है कि जी गोया कि जिसने एक इंसान की जान के गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जैसा साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी है, कितने पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमें भी इमरान अब्बास चदर साहब ने बताया और हमने बड़े शौक से ये कैंप लगाया और यहाँ पर जो बड़ी तादाद मौजूद है डोनर्स की और वो इसी तरह ही ये कैंप हमेशा लगाते रहेंगे। जी। हासिलपुर के नवाही गांव चक नंबर 76 फतह में पीर हसन शाह वली के सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। उर्स के मौका पर 62 फतह और 76 फतह की टीमों के दरमियान दिलचस्प कबड्डी मैच खेला गया। मैच के मेहमान खसूसी सियासी और समाजी शख्सियत मलिक मोहम्मद नईम एडवोकेट, साबिक सिटी नासिम और चेयरमैन मार्केट कमेटी थे। मलिक मोहम्मद नईम ने कहा कि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब लाने के लिए खेलों के फरोग की अशद ज़रूरत है। मैच में 76 फतह की टीम फातेह करार पाई, जिसे इनाम के तौर पर मोटरसाइकिल भी दी गई। नासरीन, थाना शेरगढ़ पुलिस की दबंग कार्रवाई, डकैत गैंग का सरबराह साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में शान, शुएब, राजू और समीउल्लाह शामिल हैं, जिनसे 8 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। जबकि मुल्जिमान ने शेरगढ़ और गिरदोनवाह में 15 वारदातों का इंकशाफ किया है। उधर रिनाला कोर्ट में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, दलिया बनाने वाले यूनिट पर छापा मारकर नाकिस और गैर मियारी अशिया पकड़ ली। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का मिशन जारी है। डेप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का कहना है कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। आवाम को मयारी और महफूज खुराक की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अवलीन तरजीह है। और उधर जंग में महंगाई का जिन एक बार फिर बेकाबू, आवाम के दस्तरखान से सब्जियां गायब होने लगी। सब्जी मंडी में कीमतों ने आवाम के होश उड़ा दिए। टमाटर, प्याज और मटर की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। मंडी में टमाटर 400 रुपये फी किलो, बाजार में 450 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। शहरी शदीद परेशान नजर आने लगे। शहरियों का कहना है तनख्वाहें वही हैं मगर कीमतें रोज नई बुलंदियों को छू रही हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। हुकूमत महंगाई में इजाफे का नोटिस ले और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। भवाना में महकमा फूड अथॉरिटी की मिलावट और जालसाज माफिया के खिलाफ कार्रवाई, मिलावटी दूध की तरसील करने वाली गाड़ी को पकड़ लिया। तर्जुमान पंजाब फूड के मुताबिक दूध में खुश्क पाउडर और बनास्पति घी की मिलावट पाई गई। थाना लंगराना में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान को गिरफ्तार और गाड़ी को तहवील में ले लिया गया। फूड सेफ्टी टीम्स ने शॉप्स और फूड पॉइंट्स को चेक किया। सफाई की नाकस इंतजामात और ममनू अज्जा पाए जाने पर 56,500 के जुर्माने किए गए।
पत्तोकी में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई। खान के मोड़ के करीब दूध बरदार गाड़ी से केमिकल से तैयार 3600 लीटर मुस्र सेहत दूध पकड़ लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक बरामदशुदा मुस्र सेहत दूध की मौका पर तल्फ कर दिया गया है। मुस्र सेहत दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था। दूध बरदार गाड़ी और दीगर सामान को कब्जा में ले लिया गया। मुलजिमान के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, माहौल को आलूदगी से बचाने और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम करने के लिए DWMC डेरा गाजी खान की जानिब से डिवीजन भर में शजरकारी मुहिम जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार बिलाल चांडियो से, जो इस वक्त CEO राना शाहिद के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, DWMC डेरा गाजी खान की जानिब से जो है शजरकारी मुहिम जो है तेज़ी से जारी है। हमारे साथ जो है CEO राना शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, शजरकारी मुहिम जारी है, यकीनन ये वज़ीर आला पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये वज़ीर आला पंजाब का जो सरसब्ज़ पंजाब इनिशिएटिव है, उसके अंडर ये डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सफाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन वो जगह जहाँ पर गंदगी ज़्यादा थी उनको सफाई करके ग्रीन एरिया में तब्दील किया जा रहा है। हर तहसील में हमने एक पॉइंट जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी उसको साफ़ करके वहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। कोटद्दू में हुआ, आप लोगों ने खुद देखा, यहाँ चौक सरवर शहीद, इसके बाद हम लिया, करोड़ लालिसन, जितनी भी तहसीलें हैं, इस पूरे एक हफ़्ते के अंदर हम इन तमाम तहसीलों के अंदर ये जो वेस्ट ऑफ ग्रीन का जो है जर्नी है हमारा, और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब का जो विज़न है उसमें अपना जो भी हमारी कंट्रीब्यूशन है हम वो डाल रहे हैं। और उसके लिए पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली मैं हमारे कोटद्दू के हवाले से बात करूँगा तो हमारे मोहतरम DC साहब मुनव्वर अब्बास बुखारी साहब और जितने भी हमारे AC साहिबान हैं, सब ने इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर वो हमारे साथ रहे हैं। और इंशाल्लाह इस सफाई सुथराई के प्रोग्राम को भी आगे लेकर चलने के लिए DWMC, डाइवो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम स्टेक होल्डर मिलकर जो है इस माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने जो है राना शाहिद CEO और DWMC की बात सुनी है। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को आगे बढ़ाते हुए तरक्की का ये जो सफ़र है जारी और सारी रहेगा। जी उधर खिपरू के मीरपुर खास रोड पर कायम दीवान कॉलोनी में जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। अहले इलाका के लोगों समेत आशिकान गौसे आज़म ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक। खिपरो के मीरपुर खास रोड पर कायम दीवान कॉलोनी में मोहम्मद शाहिद पेंटर जट की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसिलसिला बड़ी 11वीं शरीफ की मुनासबत से एक अजीमुशान महफिल मिलाद का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। महफिल मिलाद में साजिद अत्तारी, एहसान अत्तारी, कारी अली हसन अत्तारी, आशिक अत्तारी ने अपने खूबसूरत आवाज से हदिया नात और गौसे आजम की मनकबत पेश की। मोहम्मद जसद के बेड़ा पार दिया, खुद को गिरा दिया बाबा, गिरने वाले जवा संभलते गए। बड़ी 11वीं शरीफ के सिलसिले में खसूसी किताब मीरपुर खास से आए हुए दावत इस्लामी के मुबल्लिग मोहम्मद यूसुफ अत्तारी ने किया और गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत पर रोशनी डाली। नेक साले मुत्तकी और अल्लाह पाक के वली हुए हैं, यानी मेरे गौसुल वरा वली इब्ने वली, वली इब्ने वली, यहाँ तक के सिलसिला नसब जाके हसन हुसैन से मिला और फिर हसन हुसैन से मेरे गौसुल वरा का सिलसिला मौला अली से मिला और फिर मौला अली से मुस्तफ़ा जान रहमत से मिला और मुस्तफ़ा जान रहमत से मिलकर फिर खुदा से मिला। ये सिलसिला है लोगों, ये कादरी सिलसिला है और ये कादरी सिलसिला कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। महफिल मिलाद में मोहम्मद नासिर अत्तारी, मुफ्ती सिराज अली राजपर सिकंदरी, कारी मोहम्मद शरीफ अत्तारी, गुलाम सरवर आनाई, मोहम्मद शाहिद पेंटर, मोहम्मद आमिर जट, मलक मोहम्मद यूसुफ, तोकीर मलक समेत आशिकान गौसे आजम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुफ्ती सिराज अली राजपर सिकंदरी ने पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ करवाई। प्रोग्राम का इख्तिताम सलातो सलाम पर किया गया। कैमरामैन फजल मनानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, TV टुडे खिपरो।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमीर शरीफ के सदर बाजार में चिकन शॉप पर डकैती की इत्तला झूठी निकली। पुलिस ने झूठी इत्तला देने वाले शख्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक शहरी ने 15 पर झूठी कॉल की, जिस पर फौरी कार्रवाई के बाद मालूम हुआ कि कोई वारदात नहीं हुई। SHO थाना कमीर शहजाद अली जोया ने कहा कि शहरी ने पुलिस का कीमती वक्त ज़ाया किया। ऐसे इकदाम बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और आवाम से दुरुस्त मालूमात फराहम करने की अपील करते हैं। सैयदन शाह में मरकजी अंजुमन ताजरान का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें बाजार की मौजूदा सूरत हाल, तंजीमी मामलात और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में तमाम शोबाजात के नुमाइंदगान और ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत की है। इजलास में फैसला किया गया है कि जल्द एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, तमाम बाजारों की नई रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी और शफाफ तरीके से इलेक्शन का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। मजीद ये तय पाया है कि इलेक्शन के इनेकाद तक मौजूदा बॉडी अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी और किसी किस्म की ग्रुप बंदी या तंजीमी तकसीम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उधर हैदराबाद में 7 के रिहायशियों ने बासर जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ प्रेस क्लब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुतासिरा शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी ज़रई ज़मीन काजी अहमद में 11 एकड़ है, जो 25 सालों से हमारे पास है, जिनके कागजात भी हमारे पास हैं और 25 सालों से वहां पर हम मुकीम हैं। कुछ बासर जिम्मेदार और उसके सहूलतकारों ने कब्जा करने के लिए मिलकर हमारे घर को आग लगाई और सारा सामान जला दिया। हम SSP, DIG और आला हुकाम से अपील करते हैं कि शफाफ इंक्वायरी करके हमें इंसाफ दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मनान खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल जंग का दौरा किया, जेल की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे महमूद अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला टास्क फोर्स बराए जेल खानाजात राना मन्नान खान ने डिस्ट्रिक्ट जेल झंग का दौरा किया। जेल में कैदियों को फराहम किए जाने वाले खाने, सेहत समेत अस्पताल, खवातीन वार्ड, किचन, बैरिक्स और CP ब्लॉक्स का मुआयना किया। मिनिस्टर ने जेल में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेते हुए इंतजामिया को सहूलियात में मजीद बेहतरी की हिदायत जारी की। खसूसन चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मुझे हिदायत दी है कि आप जाके सब पंजाब में विजिट करो, देखो जो लोग हमारे पास जेलों में आते हैं, इनका हमारी जिम्मेदारी है इनकी रिहेबिलिटेशन करना, इनका ज़हनी इनको तालीम देना, और हमारा जेलों को मकसद है कि जो हमारे पास लोग आते हैं उनको कुछ सिखा के वापस भेजें। ये तो हमने ना जो पूरे पंजाब में ये हमने शुरू किया, इंडस्ट्री को हमने उठाया। फोकस मैंने आते ही 2 चीज़ों पे किया है। एक करप्शन के खात्मे के लिए कि जेलों में जो फैसिलिटेट करते हैं पैसे लेके, और ये हर हुकूमत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने वो अपने अपने टेनोर में ये एक्सटेंशन नहीं की। लेकिन मरियम नवाज साहबा ने इस साल भी हमारे 2 जेलें नहीं बन रही हैं, और उससे पहले उसके अलावा जेलों के अंदर भी एक्सटेंशन जैसे कि बैरक्स बन रहे हैं जेलों में, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ा रहे हैं और ये जो ओवरबर्डन है ना, ये इंशाल्लाह खत्म होगा। मिनिस्टर जेल खानाजात ने कैदियों और कम उम्र बच्चों से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और हल के लिए मुतल्लिका हुकाम को फौरी इक़दाम की हिदायत जारी की। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, TV टुडे, झंग। नाज़रीन, मौसम सरमा के शुरू होते ही रहीम यार खान में गैस ने आग मचोली शुरू कर दी, जिस पर मोहल्ला गौसिया की खवातीन बंदिश पर सरापा एहतजाज हैं। खवातीन का कहना है कि गैस मुसलसल 10 रोज से बंद है, खाना पकाने में दुश्वारी का सामना है। मजीद बता रहे हैं रईस माजिद। पुलिस में मौजूद हूँ रहीम यार खान के मोहल्ला गौसिया में, जहाँ पर खवातीन ने एहतजाज किया हुआ। यह एहतजाज जो है महकमा सुई गैस के हवाले से किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे खवातीन भी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा आपने एहतजाज जो है गैस के हवाले से क्यों किया गया? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। गैस वाले से इसलिए एहतजाज किया गया है कि 150-200 इधर तकरीबन घारा ज़्यादा है, बल्कि इधर गैस नहीं आ रही, मुल्क को परेशानी हो रही है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, गैस में सिलेंडर कब तक हम सिलेंडर, गैस भी बहुत महंगी है, भरवा के थक जाते हैं। मतलब कि कोई इतनी अपील हमने किया, दफ्तरों में किया, इधर उधर किया, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। और बच्चों की वजह से बहुत ज़्यादा हम परेशान है। खाना बनाना
होता है, ना गैस होती है, ना कोई बात होती है। हाँ, स्कूल जाने में मुश्किल होती है, इतने तंग हालात हैं और बिजली गैस का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग भरपाई अब इतने सारे तो नहीं है ना हम जो भर भी सके, जो नहीं भी भर सके। अब जितनी आमदनी है हमने, हाँ, वो इतना बिजली गैस का होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने दिन गुजर गए हैं जो आप पे गैस नहीं आ रही? महीना हफ्ता हो गया है, ज़्यादा उससे अबव भी हो गया है। हमारे गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। बेशक जो कुछ भी कर लें, गैस आती नहीं है, पता नहीं क्या, ना हीट गन से आती है, ना दूसरी वजह से आती है। यही वजूहत है कि हम गैस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी, यहाँ पर खवातीन कहना था कि गैस ना आने की वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। इतनी बार चक्कर लगाने के बावजूद भी ना ही उनका नुमाइंदा है, ना ही अभी तक गैस की फराहमी हुई है। इनकी जल्द से जल्द एक ही अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो है गैस की फराहमी की जाए। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बारिशों के बाद मरकजी कब्रिस्तान की हालत इंतहाई ख़राब। हर तरफ घास और 4-4 फीट ऊंची झाड़ियां हैं। लोगों को अपने प्यारों की कब्रें ढूंढने में मुश्किलात होने लगी हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा कासिम हुसैन भट्टी से। जी कासिम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त जड़ावाला के मरकजी कब्रस्तान में मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हालिया बारिशों के बाद जो है वो कब्रस्तान की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब हो गई थी, कब्रें गिर गई थी। उसके बाद जो है वो घास फूस और झाड़ियाँ जो हैं वो भी तकरीबन 4-4 फुट ऊँची हो गई हैं। जहाँ पर सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है, जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंद हो गए हैं। जो शहरी आते हैं, शहरी जब अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं तो आके देखते हैं तो कब्रें जो हैं वो झाड़ियों में छुपी हुई हैं। अगर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, गोरकन जो मौजूद हैं, यहाँ काम करने वाले मौजूद हैं, वो शहरियों से भारी रकम जो वसूल करते हैं झाड़ियाँ साफ़ करने के लिए। और इनके साथ साथ ये भी इंकशाफ किया जा रहा है कि इन झाड़ियों में ख़तरनाक जानवर भी छुपे हुए हैं, जिनमें सांप, बिच्छू और न्योले वगैरह जो शामिल हैं। शहरी जो है उनसे खौफज़दा हो जाते हैं और जो महंगे दामों जो है वो लोगों को ज़्यादा पैसे देकर सफाई कराने पर मजबूर हैं। लेकिन बेशतर लोग जो हैं वो इससे कासर हैं। पूरे कब्रिस्तान की हालत फुटेज में देखी जा सकती है। 4-4 फुट तक जो झाड़ियाँ हैं जिसमें ख़तरनाक जानवर छुपे हुए हैं। लेकिन लोग जो हैं वो गरीब आवाम वो जहाँ पर आकर महंगे दामों ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती। इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरन जो इंतज़ामिया TMA का अमला है या जो कब्रिस्तान में जो लोग तैनात हैं उनसे ये जो झाड़ियाँ हैं उनको ख़त्म करवाया जाए, ताकि लोग बआसानी जो अपने पैरों की कब्रों पर आएँ और फातिहा खानी कर सकें। जी, घर बनाना अब आसान नहीं रहा। घर के तामीराती मटेरियल में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ईंटें, सरिया, रेत और सीमेंट का रेट आसमान से बातें कर रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शेख एहसन। जी बिल्कुल, आज के दौर में जो है वो घर बनाना आसान नहीं रहा, वो भी मुश्किल होता जा रहा है। जो घर की तामीराती जो मटेरियल है वो भी महंगा होता जा रहा है। उसके जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। ईंटें, रेत, जो सरिया है और सीमेंट जो है उसकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है जो घर की तामीराती जो मटेरियल है उसको सस्ता किया जाए, ताकि जो मज़दूर तबके के अफराद हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो गरीब मज़दूर हैं, वो अपना बआसानी जो है घर तामीर कर सकें। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साहिवाल चक नंबर 86R रसूलाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फाल ना हो सका। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात बताएंगे राना सुहेल इकबाल। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस मौजूद हूँ साहिवाल के इलाके 86R रसूलाबाद में, जो कि साहिवाल यूनियन कौंसिल नंबर 1 में आता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए की लागत से वाटर सप्लाई का सिस्टम लगाया था जो कि फंक्शनल ना हो सका। यहाँ के इलाकाई मकीन काफ़ी परेशान है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, हम TV टुडे के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने विज़िट किया और इस चीज़ को उजागर कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने लाखों रुपया लगाकर एक प्रोजेक्ट इधर अरसा दराज से बनाया हुआ है, मोटरें भी मौजूद हैं, टैंकी भी, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसको चालू नहीं किया गया। मेरी आला हकाम से गुजारिश है कि इसको चालू करें, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जो मोटरों का पानी है, दूसरा घरेलू का, वो बहुत नीचे सतह चले गई है पानी की, और जो ऊपर लगी हुई हैं उससे पानी साफ़ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। और इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि इसको दोबारा प्रोजेक्ट को चालू किया जाए। जी, अहले मकीन की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो कि ये वाटर सप्लाई का सिस्टम जब बनाया गया, यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मोटरें लगी गई हैं, यहाँ के इवन के यहाँ पे ऑपरेटर का कमरा भी बनाया गया है, तो टैंकी का स्टोरेज जो वो भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लागत लगाकर इसे फाल किया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके के लोगों का ये कहना है कि जो कि
इनके पानी के लेवल की सतह है वो गिर चुकी है, जो कि ज़मीन से पानी पीने के लायक नहीं रहा। अगर ये वाटर सप्लाई का सिस्टम को इसको फाल फंक्शन किया जाता है तो इस इलाका के 40,000 के करीब वादी है जिनको शफाफ पानी मुहैया हो सकेगा, जो कि मुख्तलिफ पहले पेट की बीमारी में मुब्तला रहे हैं, उनसे भी बचा जा सकेगा। जी। उधर भवाना में मटर बरसगीर पाको हिंद की अहम और मशहूर सब्जी है, जिसकी काश्त का सिलसिला शुरू हो गया है। सैलाब के बाद खेतों की रौनकें बहाल हो गई। काश्तकार खाद, बीज और जमीन की तैयारी में मसरूफ अमल हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नासिर अली। बिल्कुल, मटर बरसगीर पाक हिंद की एक मशहूर सब्जी है। चंडीगढ़ की तहसील भवाना में मटर की काश्त का अमल जारी है। सैलाब के बाद जो ज़मीन की रौनकें वो बहाल होना शुरू हो गई हैं और काश्तकार मटर की काश्त करने में मसरूफ अमल है। मेरे साथ भी मौजूद हैं, बात भी करते हैं। सर बताइएगा, मटर की काश्त की जा रही है, हुकूमत से क्या मुतालबा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ 4 साल तो मटर की काश्त करते पे हैं तो हुकूमत जी है आई है ना कह जैसे किसानों को बड़ा रिलीफ दिसा है, लेकिन ਅਸੀਂ 4 साल तो मुसलसल जो नुकसान उठा रहे हैं। एक एकड़ उत्ते जो साडा खर्चा तकरीबन 1 लाख तो 15,000 20,000 रुपया है। हुण तुसीं वेख लो भी मटर का जो इस टाइम रेट है तकरीबन 600 रुपया फी किलोग्राम, लेकिन जदों ये मटर काश्त हो जाने साडे मटर पक जाना है, फसल तैयार हो जानी, उस टाइम तुसीं इहदा रेट चेक कर लेवे 50 रुपये उसी 70 रुपये उसी 30 रुपये उसी। तो असीं हुकूमत ने मुतालबा करते हैं कि जो मटर है इसकी भी ना कीमत मुकर्रर की जाए, जिस तरह गंदम की करते हैं या कुछ होर फसलों उन्होंने कीमत मतलब मुकर्रर है, कमान दी है, इस तरह जो मटर हैं इन्हों की जी कीमत है वह भी मुकर्रर की जाए, जो असीं किसान हैं साने रिलीफ फराहम करे हुकूमत। बिल्कुल, काश्तकारों की बात आपने सुनी, परेशान दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे 1 एकड़ पर तकरीबन 1 लाख रुपया खर्चा है, जबकि हुकूमत हमें रेट नहीं दे रही। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा है कि मटर की काश्त पर भी रेट दिया जाए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। जी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास हुआ है। इजलास ने 5 केसेस को वार्निंग, 6 को रिविजिट, 4 केसेस को ड्रग कोर्ट भिजवाने जबकि 1 केस को मुलतवी करने का फैसला। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, CEO हेल्थ डॉक्टर रुहेल अख्तर, सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड शुमाइला आबिद समेत दीगर कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। इस मौका पर DC ननकाना ने कहा कि कोई कानून से बालातर नहीं, गैर कानूनी तरीके से काम करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएं। लॉयडीन में मुख्तलिफ सियासी और समाजी और असासा तंजीमों ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी को निष्कारी की जानिब पहला कदम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत ने इब्तदाई मरहले में 120 स्कूल्स, 26 कॉलेजेस और 3 टेक्निकल इदारे आउटसोर्सिंग फहरिस्त में शामिल किए हैं। आउटसोर्सिंग के नाम पर तालीम को कारोबार बनाने और गरीब तलबा के लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर हुकूमत ने इकदाम ना रोका तो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। उधर केरोड़ पक्का के कोटला मुराद अली में एक अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तिमाम किया गया। इस बाबरकत महफिल में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में मारूफ नातख्वां हजरात ने अकीदत और मोहब्बत से सरशार नातें पेश की हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद जुनेद की इस रिपोर्ट में। केरोड़ पक्का के नवाही इलाका चौक हासिल वाला कोटला मुराद अली में एक अजीमुल शान महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूह परवर इनकाद किया गया। इस बाबरकत महफिल में आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। महफिल में मारूफ नातख़्वां हज़रात ने अकीदत मोहब्बत से सरशार नातें पेश की, जिन्होंने हाज़रीन के दिलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर दिया। इस रूहानी महफिल के मेहमान खसूसी डॉक्टर पी ज़ुबैर अलवरी हैदराबाद वाले, जिन्होंने खसूसी खिताब करते हुए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा, इखलाक की हुस्ना, माशरती अदल और बैनुल इंसानी ताल्लुकात पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इन्होंने फरमाया कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानियत के लिए माशरे राह है और आज के पुरअशुब दौर में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की सख्त ज़रूरत है। महफिल का इख्तिताम दरूद व सलाम, मुल्क व मिल्लत की सलामती की खसूसी दुआ के साथ हुआ। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जुनेद, TV टुडे, केरोड़ पक्का। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे खबर।